जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुखसार हरे। ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत अर्थात प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि त्रयोदशी का व्रत रविवार के दिन आ जाए तो इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत या भानु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान सूर्य और भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम रवि प्रदोष व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जीन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्वाचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर हमें बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरु वेदव्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ भेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूजी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षय से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। वे सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बताया। कृपया ये बताने का कष्ट करें, ये व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों,
आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वे पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोर ने अपने साथियों से कहा, साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वे बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वे बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, अब भयभीत ना होइए, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। अगली कथा सकंद पुराण से, प्रदोष व्रत का महत्व। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने जो कथा कही है वे महान एवं अद्भुत है। ये शंभु की महानता को दर्शाता है और सभी पापों का नाश करने वाला है। हम इसे अधिक मानसिक सतर्कता और ध्यान के साथ एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। महान आत्माओं द्वारा प्रदोष काल में आराधना किए जाने पर भगवान शंभु कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं? हे धर्मात्मा, ये बात हमसे कहें। हे सूत, यद्यपि हमने अक्सर सुना है, फिर भी हमारी इच्छा बढ़ती ही जाती है। सूत जी ने कहा, हे परम बुद्धिमानो, तुमने भला पूछा। तुम सारे जगत में विख्यात हो, इसलिए मैं शिव की पूजा से प्राप्त होने वाले महान पुण्य का पूरी तरह से वर्णन करता हूँ। 13वें चंद्र दिवस की संध्या को प्रदोष कहते हैं। लाभ चाहने वालों को महान भगवान की ही नहीं बल्कि किसी अन्य की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष के समय पूजा के महात्म्य का वर्णन करने में कौन सा सक्षम है? ये उस समय है जब सभी देवता शिव के पास रहते थे। प्रदोष के समय भगवान अपने चांदी के निवास कैलाश में नृत्य करते हैं, जबकि देवता उनके अच्छे गुणों को प्रकट करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए पूजा, जप, होम, उनकी कथाओं का वर्णन और उनके अच्छे गुणों की स्तुति 4 लाभों अर्थात गुण, धन, प्रेम और मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा की जानी चाहिए। ये पवित्र बेड़ा है जो उन लोगों को संसार के सागर का दूसरा किनारा दिखाता है, जो सांसारिक अस्तित्व के सागर में डूब जाते हैं। उन लोगों को जो दरिद्रता के अंधेरे से अंधे हो गए हैं और सांसारिक अस्तित्व से डरते हैं। जो लोग दुख, शोक और भय से व्यथित हैं, जो सभी संकटों के नाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय भगवान पार्वती की पूजा समृद्धि का मार्ग है। यहाँ तक कि बुरे इरादे वाले नीच व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति या दुष्ट भी देवों के देव
भगवान की पूजा करके विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। जो शत्रुओं द्वारा मारा जा रहा हो, सर्पों द्वारा डसा गया हो, पर्वतों द्वारा आक्रमण किया गया हो, विशाल समुद्र में गिर गया हो, जो काल की डंडे से मारा गया हो, एक साथ कई रोगों से ग्रस्त हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता यदि वे गिरीश की पूजा करता है प्रदोष के समय। शिव की पूजा करने से व्यक्ति दरिद्रता, मृत्यु, दुख और विशाल पर्वत के बराबर ऋण के बोझ से छुटकारा पाता है और धन से सम्मानित होता है। इस संदर्भ में मैं महान पुण्य से परिपूर्ण एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा था। वे साहसी, सच्चे वचन बोलने वाला और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करने वाला था। उनकी आदतें सभ्य थी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उस अत्यंत बुद्धिमान राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत समय तक बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दुर्मर्शन को अपना नेता मानकर शाल्व के राजा इस राजा के शक्तिशाली शत्रु थे। एक बार सेनाओं के एक बड़े समूह को इकट्ठा करके वे शाल्व विदर्भ शहर को जीतने की इच्छा से पहुंचे और उसे घेर लिया। अपने ही नगर को इस प्रकार घेरा देखकर विदर्भ के शासक ने अपनी सहायता के लिए एक बड़ी सेना लेकर युद्ध करने के लिए तत्परता से उनके विरुद्ध चढ़ाई की। शाल्वों के साथ उनका युद्ध, जो अपने पराक्रम के कारण अत्यधिक अहंकारी थे, पाताल में सर्प राजा के साथ गंभंडी गंधर्वों के समान था। तब विदर्भ के राजा ने एक भयानक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः वे युद्ध के मैदान में शाल्वों द्वारा मारा गया और उन्होंने अपनी अधिकांश सेना खो दी। जब वे महान वीर योद्धा मंत्रियों सहित मारा गया, तो जो सैनिक सामान्य नरसंहार से बच गए, वे अत्यधिक चूर होकर मैदान से भाग गए। युद्ध समाप्त हो गया। शत्रु के मंत्रियों ने हर्ष से जय जयकार किया। नगर में लड़ाकों का कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ देश के राजा की पतिव्रता पत्नी दुख से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकली। वे गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अत्यंत दुख से व्याकुल होकर पश्चिम की ओर चल पड़ी। पोप फटने पर भी वे पतिव्रता स्त्री मार्ग पर बहुत धीरे चलती रही। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे अशुद्धियों से मुक्त एक झील दिखाई दी। दिन की बढ़ती गर्मी से परेशान होकर सुंदरी ने झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ का सहारा लिया। नियति के अनुसार उस एकांत स्थान पर एक पेड़ के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर पवित्र महिला ने शुभ मुहूर्त में एक बेटे को जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वे झील में प्रवेश कर गई, लेकिन कोमल अंगों वाली महिला को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वे नवजात बालक, जो पिता और माता की मृत्यु से अनाथ हो गया था, भूख और प्यास से दुर्बल और व्याकुल होकर झील के तट पर करुण विलाप करने लगा। जब वे नवजात शिशु इस प्रकार रो रहा था, तो अचानक एक ब्राह्मण महिला वहां आ गई। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा भी था। विधवा और दरिद्र होने के कारण उसे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। उमा नाम की वे ब्राह्मण स्त्री, जिसके इकलौते पुत्र के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था, भिक्षावृत्ति का सहारा लेकर राजकुमार को देखा। आकाश से गिरे हुए सूर्य चक्र के समान दिखने वाले राजकुमार को असहाय होकर रोते देखकर उस स्त्री ने बहुत देर तक इस प्रकार सोचा, अभी तो मुझे एक बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। इस शिशु की अभी तक गर्भनाल नहीं कटी। इसकी माँ कहाँ गई? क्या उसका कोई पिता नहीं? क्या इसका कोई अन्य सगा नहीं? अफसोस, ये दयनीय रूप से असहाय लड़का नंगी जमीन पर पड़ा हुआ है। क्या ये चांडाल जन्मा बच्चा है? शूद्र से जन्मा कोई वैश्य का? क्या वे ब्राह्मण का पुत्र है या किसी राजा का? बच्चे के बारे में ये कैसे पता चलेगा? मैं इस शिशु को गोद में लेकर अपनी गोद में जन्मे बच्चे की तरह पालन पोषण करना पसंद करूंगी, लेकिन मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके वंश का कुछ पता नहीं। जब ब्राह्मण महिला इस प्रकार विचार कर रही थी, तब एक भिक्षुक, स्वयं साक्षात भगवान शिव वहां आ गए। उत्कृष्ट भिक्षुक ने उससे कहा, हे ब्राह्मण महिला, परेशान मत हो। हे गोरी भौहों वाली महिला, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी रक्षा करो और उसकी देखभाल करो। शीघ्र ही इस बालक के द्वारा तुम्हें महान कल्याण प्राप्त होगा।
इतना कहकर वे दयालु भिक्षुक शीघ्रता से चला गया। जब भिक्षुक चला गया तो ब्राह्मण महिला आत्मविश्वास से बच्चे को अपने घर ले गई। भिक्षुक की बात पर पूर्ण विश्वास करके उस पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार को भी अपने पुत्र के समान प्रेम पूर्वक पाला। वे एकाकरका नामक खूबसूरत गांव में अपने घर में बस गई। भिक्षा से प्राप्त धन से उसने अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण किया। ब्राह्मण महिला के पुत्र और राजकुमार का ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया गया। वे दूसरों द्वारा उचित रूप से सम्मानित होकर बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों और परंपराओं का सख्ती से पालन किया। वे प्रतिदिन अपनी माता के साथ भिक्षा के लिए घूमते थे। एक बार लड़कों के साथ भीख मांगते हुए ब्राह्मण महिला एक मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर बुजुर्ग साधुओं से भरा हुआ था। बालकों को देखकर बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, हाय भाग्य की शक्ति सचमुच अद्भुत है, कर्म की शक्ति अप्रतिरोध्य है। ये लड़का दूसरे लड़के की मां पर निर्भर है और भिक्षा से अपना भरण पोषण करता है। इस उत्कृष्ट ब्राह्मण महिला को अपनी मां के रूप में मानते हुए उन्होंने ब्राह्मण के लड़के के साथ ब्राह्मणवादी जीवन शैली अपना ली है। ऋषि शांडिल्य के इन शब्दों को सुनकर वे ब्राह्मण महिला सभा में झुक गई और बिना किसी आश्चर्य के पूछा, हे ब्राह्मण, इस लड़के को मैं भिक्षुक के कहने पर घर ले आई थी। हालांकि मैं आज तक इसके इतिहास का पता लगाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं उसे अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ। उनका जन्म किस परिवार में हुआ, उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है, मैं ज्ञान चक्षु से युक्त आपसे सब कुछ जानना चाहती हूँ। ब्राह्मण महिला द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अलौकिक ज्ञान से संपन्न ऋषि ने उसे अपने जन्म और प्रारंभिक जीवन का विवरण सुनाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि वे विदर्भ के राजा के पुत्र थे और उनके पिता युद्ध में मारे गए और माता को मगरमच्छ ने खा लिया था। उस महिला ने आश्चर्य और जिज्ञासा जगाते हुए फिर से ऋषि से पूछा, याद राजा युद्ध में कैसे मर गया, जिससे सभी सांसारिक सुखों का त्याग हो गया। हे महर्षि, इस बालक को दरिद्रता का सामना कैसे करना पड़ा, वे अपनी गरीबी को कैसे दूर करेगा और अपना राज्य कैसे पुनः प्राप्त करेगा। आपका कर्तव्य है कि आप मुझे इस लड़के और मेरे बेटे की गरीबी दूर करने का उपाय बताएं, जो भीख मांगकर प्राप्त भिक्षा के माध्यम से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। शांडिल्य ने कहा, विदर्भ के राजा इस लड़के के पिता अपने पिछले जन्म में पांड्य राज्य पर शासन करने वाले उत्कृष्ट राजा थे। सभी पवित्र अनुष्ठानों में पारंगत, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा ने एक बार प्रदोष के समय शंभु की पूजा की। जब वे भक्ति पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी की पूजा कर रहा था, तब भी पूरे नगर में कोलाहल मच गया। ये संदेह करते हुए कि जोरदार खबर सुनकर उसके शहर में कुछ विद्रोह हो गया है, राजा ने आराधना करना बंद कर दिया और महल से बाहर आ गया। इसी बीच उसके शक्तिशाली मंत्री ने उस जागीरदार राजा को पकड़ लिया, जिसने उस पर दुश्मन के रूप में हमला किया था, और राजा के पास पहुंचा। अपने शत्रु अहंकारी जागीरदार राजा को मंत्री द्वारा अपने निकट लाते देख राजा क्रोधित हो गया और उसने उसका सर काटने को कहा। इसके अलावा राजा ने बीच में ही शिव की पूजा बंद कर दी और अपने नियमित अनुष्ठानों को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना रात में भोजन कर लिया। उनके बेटे ने भी अपने अहंकार के चरम पर ये भ्रम में रहकर कि वे वही गलती कर बैठा। प्रदोष के समय शिव की पूजा किए बिना ही उन्होंने भोजन किया और सो गए। अगले जन्म में वे राजा विदर्भ देश का अधिपति बना। शिव की आराधना में इस विघन के कारण वे अपने शत्रुओं द्वारा मारा गया, जबकि वे सांसारिक आनंद ले रहा था। पिछले जन्म में उनका पुत्र इस जन्म में भी उनका पुत्र ही बनकर पैदा हुआ। शिव की पूजा में विधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने पिछले जन्म में धोखे से अपनी सहपत्नी की हत्या कर दी थी। उस महान पाप के कारण वे वर्तमान जन्म में एक मगरमच्छ द्वारा खा ली गई। ये संबंधित व्यक्तियों के कृत्यों का विवरण है और इस प्रकार आपको बता दिया गया है। शिव की पूजा न करने के दोषी मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो परलोक में कल्याण के लिए अनुकूल है।
मैं सभी उपनिषदों का सार बोल रहा हूँ। सांसारिक अस्तित्व की उथल पुथल वास्तव में महत्वपूर्ण है। वहाँ महत्वपूर्ण सार एक प्राणी द्वारा भगवान के कमल जैसे चरणों में की गई सेवा है। जो लोग प्रदोष के समय गिरीश की पूजा नहीं करते, जो अन्य लोग दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले शिव को प्रणाम नहीं करते, वे मोहग्रस्त लोग जो अपने कानों से इस कथा को नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में पूरी तरह से गरीब होते हैं। जो लोग प्रदोष के समय पूर्ण एकाग्र मन से परमेश्वर के चरण कमलों की पूजा करते हैं, उनकी इस संसार में ही धन्य धान्य, पत्नी, संतान, सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। तीनों लोकों की माता गौरी को अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर रत्न जड़ित स्वर्ण आसन पर स्थापित करने के बाद त्रिशूलधारी भगवान प्रदोष के समय नृत्य करना चाहते हैं, तब सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं और स्तुति करते हैं। वाणी की देवी वीणा बजाती हैं, देवों के देव इंद्र बांसुरी बजाते हैं, कमल जन्मे ब्रह्मा झांझ पर सक्रिय हैं, देवी लक्ष्मी संगीत प्रिय को देखती हैं, विष्णु बड़ी चतुराई से मृदंग ढोल बजाते हैं, देवता चारों ओर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार सभी लोग प्रदोष के समय मृधानी भगवान की पूजा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है तो गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, सिद्ध, साध्या, विद्याधर, अमर, दिव्य कन्याएं और भूतों सहित तीनों लोकों में रहने वाले अन्य लोग हर के किनारों पर रहते हैं। इसलिए प्रदोष के समय केवल शिव की पूजा की जानी चाहिए, अन्य जैसे विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधिवत पूजा की जाती है तो सभी दिव्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपका ये पुत्र अपने पिछले जन्म में एक उत्कृष्ट ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपना जीवन यज्ञ और अन्य उत्कृष्ट संस्कारों को करने की बजाय मौद्रिक उपहार स्वीकार करने में बिताया। इसलिए हे सुंदर ब्राह्मण महिला, उसे गरीबी का सामना करना पड़ा। उस दोष को दूर करने के लिए उसे शंकर की शरण लेनी चाहिए। सूत जी ने कहा, ऋषि द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर पवित्र ब्राह्मण महिला ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और शिव की पूजा की विधि के बारे में पूछा। ऋषि शांडिल्य ने कहा, चंद्रमास के दोनों आधे भाग की 13वीं तिथि को व्रत करना चाहिए। उसे सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले पवित्र स्नान करना चाहिए, सफेद वस्त्र पहनकर शांत रहना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसे नियमित व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए। संध्या संस्कार और जप करने के बाद उसे शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने जमीन को ताजे पानी से साफ करना चाहिए। एक मंडल सुंदर ढंग से बनाया जाना चाहिए। विद्वान भक्त को इसे सफेद कपड़े के छत्रों के साथ साथ फलों, फूलों और अंकुरित अंकुरों से सजाना चाहिए। 5 रंगों का कमल का डिजाइन भी बनाना चाहिए। भक्त को आराधना की सभी आवश्यक वस्तुओं को ईमानदारी से एकत्रित करना चाहिए और मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। उसे उत्तम स्थल आसन पर श्रद्धा पूर्वक बैठना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को आगर में निर्दिष्ट मंत्र का उच्चारण करते हुए आसन का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद उसे स्वयं को और तत्वों को भी पवित्र करना चाहिए। फिर उसे अनुस्वार के साथ बीज अक्षरों का उच्चारण करते हुए 3 बार सांस नियंत्रण प्राणायाम करना चाहिए। फिर उसे सर्वोच्च देवता का ध्यान करने के बाद मातृकाओं का न्यास अनुष्ठान करना चाहिए। अंगों के स्पर्श अनुष्ठान को समाप्त करके पुण्य मातृकाओं का उच्चारण करते हुए उसे महान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। उसे बाईं ओर गुरु को, दाईं ओर गणपति को प्रणाम करना चाहिए। कंधों और जांघों के साथ साथ नाभि और बाजू पर धर्म आदि का स्पर्श करने के बाद वे अधर्म आदि और अनंत आदि का न्यास करेगा। मंत्र हृदय में भी और आसन पर भी। आधार शक्ति से प्रारंभ होकर ज्ञात मन तक समाप्त होने वाली संस्थाओं का न्यास उचित क्रम में किया जाना चाहिए। मन में पूर्ण रूप से चित्रित हृदय कमल में 9 शक्तियों से युक्त आकर्षक आसन में भगवान उमापति का ध्यान करना चाहिए। उनकी 3 आँखें हैं। चंद्रमा उनका मुकुट बनाता है, उसमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति है। उसके बाद उलझे हुए हैं, उनका रंग भूरा है। वे अपने रत्न जटित मुकुट के साथ चमकता है। उनकी गर्दन का रंग नीला है। उनके अंग ठीक हैं। वे अपनी मालाओं में सर्पों से अलंकृत हैं। एक हाथ में वे वरदान देने का भाव दिखाता है तो दूसरे में भय से रक्षा का।
वे कुल्हाड़ी चलाता है। सांप उनके कंगन, बाजूबंद, कंधे के आभूषण और अंगूठियां बनाते हैं। वे बाघ की खाल पहने हुए हैं और रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। इस प्रकार शिव का ध्यान करने के बाद भक्त को उनके बाईं ओर पर्वत की पुत्री बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। उसके पास जप पुष्प और उगते हुए सूर्य की शानदार चमक है। वे चमक में बिजली के समूह के समान है। वे दुबली पतली है और मन और आंखों को आकर्षित करती है। अर्धचंद्र उसके शिखा रत्न का निर्माण करता है। वे दयालु और स्नेही है। उसके अग्रभाग नीले रंग के और घुंघराले हैं। वे अपने काले नीले बालों के साथ काली मधुमक्खियों के झुंड की तरह सुंदर चमक रही है। उसके चमकदार रत्न जटित कान के छल्ले उसके चेहरे के आकर्षण को बढ़ाते हैं। ताजा केसर पाउडर के धब्बों से युक्त उसके गाल दर्पण की सतह की तरह चमकते हैं। मधुर मुस्कान अंकुर जैसे लाल होठों की चमक बढ़ा देती है। उसकी गर्दन में शंख की तरह सिलवटें हैं। वे शुभ एवं सौम्य है। उसके स्तन कमल की खिलती हुई कली की तरह उभरे हैं। उनके सुंदर 4 हाथों में पाश अंकुश हैं और वे भय से मुक्ति और वरदान देने की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। उसकी चूड़ियां और अंगूठियां अनेक रत्नों से अद्भुत रूप से चमकती हैं। वे सुनहरे कमरबंद से अलंकृत हैं, जिसकी सुंदरता 3 परतों से बढ़ जाती है। वे लाल वस्त्र और माला पहनती हैं। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। करवाटरों के रखवालों की पत्नियों की राजगद्दी उनके कमल सदृश चरणों में झुकती है। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। सर्प राजा उसके अनुचर हैं। इस प्रकार महान भगवान और देवी पर्वत की बेटी का ध्यान करने के बाद उसे मधुर गंध आदि के माध्यम से न्यास के समान कर्म में उनकी पूजा करनी चाहिए। 5 ब्रह्मा के साथ वे पुष्पांजलि करेगा। निर्धारित स्थानों पर या हृदय में मूल मंत्र के साथ उसे इसे 3 बार करना चाहिए, ये मानते हुए कि वे स्वयं शिव है। आकांक्षी भक्त को बाहरी आसन पर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के आरंभ में उसे मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ संकल्प का उच्चारण करना चाहिए। उसे प्रार्थना में हथेलियां जोड़कर हृदय में शंकर का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, ऋणग्रस्तता, पाप, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए और संपूर्ण पापों का नाश कीजिए। हे वैल वाहन, भगवान मुझे बचाओ, जो दुख और शोक की आग से अत्यधिक व्यथित है और सांसारिक अस्तित्व के भय से पीड़ित हैं, जो कई बीमारियों से पीड़ित एक अत्यंत अभागा हूँ। आओ हे देवों के प्रमुख, हे स्वामी, हे महान भगवान, भय से मुक्ति के अनुसार पार्वती के सानिध्य में मेरे द्वारा आपकी की गई पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प का उच्चारण करने के बाद वे विधिवत भाव में पूजा शुरू करेगा। वे अपने बाईं और दाएं तरफ गुरु और गणपति की पूजा करेगा। वे उत्तर पूर्व कोने पर क्षेत्रस्य की पूजा करेगा और फिर उचित क्रम में वस्तुस्पति, वाग देवी और कात्यायनी की पूजा करेगा। उसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा उनके संबंधित शब्दों के साथ नमः के साथ समाप्त करनी चाहिए। उसे उत्तर पूर्व तथा अन्य कोनों में स्वरों का उच्चारण करते हुए आसन के चरणों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर उसे अनुस्वार और विसर्ग के साथ अधर्म आदि की पूजा करनी चाहिए। चारों वर्णों में और मध्य में उसे सत्व के रूपों के साथ तारक के साथ अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसे सत्व से शुरू होने वाले 3 गुणों का न्यास आसन पर धागों के रूप में करना चाहिए। फिर ऊपरी पंखुड़ी में वे लक्ष्मी और शिव के साथ माया की पूजा करेगा। इसके सिरे पर वे फिर से कमल के साथ साथ तारा मंत्र के अक्षरों के माध्यम से पत्तियों, तंतुओं और फूलों से व्याप्त मंडलों के पूरे त्रय की पूजा करेगा। मंडल के भीतर 3 पद्मों की बहुत सम्मान के साथ पूजा करने के बाद उसे करवाटर, भामा, ज्येष्ठा और रौद्री आदि की उनके अंगों सहित पूजा करनी चाहिए। उसे 9 स्वरों के साथ 9 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे 3 बीज से शुरू करके पीठ मंत्र के माध्यम से हृदय में उनकी पूजा करनी चाहिए। वृषभ, क्षेत्रस्य, चंदेश, दुर्गा, सकंद और नंदिन, गणेश और सैंपा, जो अपने अपने विशेष लक्षणों से प्रतिष्ठित है, की पूजा निम्नलिखित के साथ ही जानी चाहिए। दोहराए गए पहले भाग 5 मूर्ति शक्तियाँ, त्रिशक्ति मूर्तियाँ, 2 निधियाँ, अनंत आदि माताएं, वृष आदि और अणिमा, इंद्र और अन्य से शुरू होने वाली सिद्धियां अपने हथियारों के साथ। 8 ऐश्वर्य है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इष्टव, वशितव, प्राप्ति, प्राकंप,
आठों शक्तियां उग्र तत्व के रूप में हैं। ऋषियों ने आराधना का उल्लेख 5 ब्रह्मा, हल्लेख आदि के साथ साथ उमा और अन्य इंद्र और अन्य सहायकों के साथ किया। उसे उमा चंद्रेश्वर और उत्तर से शुरू होने वाले अन्य लोगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भक्त को उमा सहित भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। वे तेजस्विता के रूप में हैं और पूजा में उसे अवर्णों के साथ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान को 5 शाखों के पवित्र जल के साथ साथ पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान करते समय एक निष्ठ भाव से रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। अपेक्षित मंत्रों का पाठ करते समय आसन और अन्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। अर्पित किया जाने वाला आसन सोने का होना चाहिए जो दिव्य वस्त्रों से ढका हो। अर्घ में 8 अपेक्षित गुण होने चाहिए। पैर धोना साफ पानी से करना चाहिए। यही बात अनुष्ठानिक रूप से मुंह धोने के लिए भी कही गई है। मधु पर्क में शहद प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। पुण्य आचमन करना चाहिए और मंत्रों द्वारा पवित्र स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार पवित्र धागा, वस्त्र और आभूषण भी अर्पित करना चाहिए। 8 अंगों वाली शुद्ध मधुर सुगंध अर्पित करनी चाहिए। साधक को बिल्व, मंदार, कलहार, कमल, धतूरा, कर्णिकारा, शयन पुष्प, चमेली, दर्भा, अपामर्ग, तुलसी, माधवी जैसे विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल और फूलों की माला अर्पित करना चाहिए। चंपक आदि भृति और करवीरा अर्पित की जाने वाली धूप काले एगलोकम की होनी चाहिए और दीपक भव्य होना चाहिए। अलग घी और मिठाई के साथ दूध की खीर, चीनी और गुड़ के साथ पके हुए पाई के साथ मिठाई साथ नैवेद्य के पेशकश की जाए। उसे शहद में भिगोना चाहिए और दही के साथ मिलाना चाहिए। भक्त को इसे केवल हविष्य के रूप में मंत्रों द्वारा पवित्र की गई अग्नि में समर्पित करना चाहिए। आगम ग्रंथों में निहित आदेशों के अनुसार भक्त को गुरु के निर्देशों से नियंत्रित होना चाहिए और एक उत्कृष्ट तांबूल के साथ एक बार फिर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर उसे वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए धूप, निराजन, एक सुंदर छाता और एक उत्कृष्ट दर्पण समर्पित करना चाहिए। यदि भक्त शारीरिक रूप से अक्षम है या गरीब है तो उसे अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। गौरी भगवान भक्ति भाव से दिए गए एक फूल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद उसे सभी सहायक देवताओं, गणेश और अन्य की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के भजनों और प्रार्थनाओं के साथ स्तुति करनी चाहिए और अपने 8 अंगों को जमीन पर छूकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भक्त को बैल चंद्रेश्वर और अन्य की परिक्रमा करनी चाहिए। आराधना का विधिवत समापन करने के बाद उसे पर्वत की बेटी की पत्नी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु विजय हो, हे ब्रह्मांड के भगवान आपकी जय हो, हे शंकर सनातन विजयी हो, हे सभी सुरों के अधिष्ठात्री देवता विजयी हो, हे भगवान सभी सुरों द्वारा पूजित हो, आपकी जय हो, हे भगवान सभी गुणों से परे, हे सर्वरदाता विजयी हो, आपकी जय हो, हे शाश्वत जिसे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं, विजयी बनो, हे अपरिवर्तनीय, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता, हे भगवान पूरे ब्रह्मांड में जाने जाने वाले एकमात्र आपकी जय हो, हे भगवान सर्पराजा को आभूषण के रूप में धारण करते हुए, हे गौरी के स्वामी, हे शंभु, हे भगवान, हे शिखा रतन के रूप में अर्धवर्ताकार चंद्रमा को धारण किए हुए आपकी जय हो, 10 करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी आपकी जय हो, आपके लिए अनंत अच्छे गुणों का भंडार हो, आसमान आंखों वाले समझ में परे शुद्ध हृदय की जय हो, विजय हो, हे प्रभु, हे दया के सागर, हे भक्त के संकट हरने वाले आपकी जय हो, विजय हो, हे भगवान जो हमें सांसारिक अस्तित्व के अगम्य सागर से मुक्ति दिलाते हैं, हे महान प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं दुनिया से व्यथित और निराश हूँ, पाप के कारण सभी भय दूर करो, मेरी रक्षा करो, हे महान प्रभु, मैं घोर दरिद्रता के दलदल में धंसता जा रहा हूँ, मेरे बड़े पापों से घबरा गया हूँ, मैं तीव्र दुख से नष्ट हो गया हूँ, मैं कर्ज के बोझ से घिरा हूँ, मैं कार्यों से जल रहा हूँ, हे शंकर दुष्ट ग्रहों से पीड़ित मुझ पर प्रसन्न होइए। यदि भक्त गरीब है तो उसे पूजा के समापन पर गिरजा भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। यद्यपि राजा के पास बहुत धन हो फिर भी उसे भगवान ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए,
हे शंकर, अपनी कृपा से मुझे दीर्घायु, रोगों से मुक्त, कोष से निरंतर वृद्धि, पराक्रम में प्रगति और सदैव आनंद प्राप्त हो। शत्रुओं का नाश हो, ग्रह मेरे अनुकूल रहें, लुटेरों का नाश हो, देश के सभी लोग विपत्ति से मुक्त हों, सारी पृथ्वी पर से अकाल, महामारी और संकट दूर हो जाए, प्रचुर मात्रा में अन्न हो, सभी पक्ष खुश और प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्त को प्रदोष के समय गिरजा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें मौद्रिक उपहार देकर प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा मेरे द्वारा बताई गई है। ये सभी मनोकामनाओं को वरदान के रूप में प्रदान करता है। ये समस्त पापों का नाश करता है। ये समस्त दरिद्रता का नाश करने वाला है। ये शिव की संपत्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न पापों को छोड़कर सभी प्रमुख पापों और अधिकांश छोटे पापों को मिटा देगा। पुराणों और स्मृतियों में ब्राह्मण वध सहित सभी पापों का प्रायश्चित दर्शाया गया है, लेकिन शिव की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले के पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ज्यादा क्या बोलना, मैं आधे श्लोक में सब कुछ संक्षेप में बताऊंगा। शिव की पूजा से ब्राह्मण वध के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार प्रदोष के समय शिव की पूजा का विधान आपको बताया गया। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक रहस्य है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। आराधना इन दोनों बालकों द्वारा की जाए। 1 वर्ष के भीतर आप सभी सर्वोच्च उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। शांडिल्य के ये वचन सुनकर ब्राह्मण महिला दोनों बालकों सहित ऋषि के चरणों में झुक गई। ब्राह्मण महिला ने कहा, हे पवित्र महोदय, मैं आज आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट और धन्य हूँ। ये दोनों लड़के आपकी शरण में आए हैं। ये मेरा पुत्र है जिसका नाम शुचिव्रत है। ये वे राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों और मैं, हे पवित्र श्रीमान, आपके चरणों के सेवक हैं। हम लोगों को बचाइए जो दरिद्रता के भयानक सागर में गिर गए हैं। जब ब्राह्मण महिला ने इस प्रकार उनकी शरण मांगी तो ऋषि ने उसे अमृत जैसे मीठे शब्दों से सांत्वना दी। इसके बाद ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट मंत्र प्रदान किए। तब ऋषि और ब्राह्मण स्त्री द्वारा उपदेश दिए गए बालकों ने झुककर उनसे विदा ली। फिर वे उस शिव मंदिर से चले गए। इसके बाद उन दोनों लड़कों ने उत्कृष्ट सृष्टि के निर्देशों के अनुसार प्रदोष के समय देवी पार्वती और शिव की पूजा करना शुरू किया। जब ब्राह्मण लड़का और राजकुमार भगवान की आराधना करने लगे, तब भी 4 महीने बहुत खुशी से बीते। एक बार एक ब्राह्मण लड़का राजकुमार के साथ में ही स्नान करने के लिए नदी पर गया। वे चंचलता पूर्वक घूमता रहा। वहाँ नदी के किनारे पास एक पक्के चबूतरे पर, जो धारा के निरंतर प्रवाह के कारण नष्ट हो गया था, उसने एक खजाने का भंडार चमकता देखा। बालक ने इसे देखकर और दैवीय विरासत समझकर इसे अपने सर पर ले लिया और अत्यधिक प्रसन्न होकर घर चला गया। वे बड़े उत्साह से खजाने का भंडार घर के भीतर ले आया और अपनी माता से बोला, माँ, गिरजा भगवान की कृपा देखो, दयालु ने बड़ा रूपी खजाना दिया है। आश्चर्यचकित होकर उसे पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार को बुलाया और अपने पुत्र को बधाई देते हुए शिव की पूजा की स्वीकार करते हुए कहा, मेरी बात सुनो प्यारे बेटो, इस खजाने को आप दोनों के बीच समान रूप से साझा करो, ये मेरा आदेश है। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, लेकिन राजकुमार, जो शंकर की पूजा के प्रति आश्वस्त था, उसने इस प्रकार उत्तर दिया, हे माँ, ये तेरे पुत्र को अपने ही पुण्य से प्राप्त हुआ। मैं अधिग्रहण साझा नहीं करना चाहता। उसे अपनी योग्यता से जो प्राप्त है उसका अकेले ही आनंद लेने दो, वही प्रभु मुझ पर दया करेगा। फिर वे अत्यंत प्रसन्न होकर उसी घर में उपासना करते रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक बार जब वसंत का मौसम आ गया, राजकुमार ब्राह्मण लड़के के साथ जंगल में खेल रहा था। वे जंगल में बहुत दूर चले गए। उन दोनों ने वहाँ सैकड़ों की संख्या में गंधर्व युवतियों को क्रीड़ा करते देखा। दूर से उन सुंदर युवतियों को अटखेलियां करते देखकर ब्राह्मण बालक राजकुमार से बोला, इससे आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ महिलाएं खेल रही हैं। मलिनता से मुक्त हृदय वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों के साथ निकटता से बचते हैं। इन्हें अपनी युवावस्था पर गर्व है। वे धोखे से उन लोगों को धोखा देते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये लुभावनी बातें कहने की कला वे बड़े माहिर होते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य में लगे विद्वान और विशेष रूप से ब्रह्मचारी को महिलाओं की निकटता और उनके साथ बातचीत से बचना चाहिए। इसलिए मैं इन भूरी आंखें वाले लोगों के खेल के साथ पर जाने पर उत्साहित नहीं हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण बालक लौट आया और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार जिज्ञासा से वशीभूत हो गया। वे निडर होकर उनके खेल मैदान की ओर आगे बढ़ा। उन गंधर्व कन्याओं में एक अत्यंत सुंदर मुख वाली कन्या थी। राजकुमार को अपनी ओर आते देखकर उसने इस प्रकार सोचा
कितना अद्भुत सुंदर अंगों वाला, शारीरिक विशेषताओं से सुंदर ये युवक कौन है? वे दौड़ते हुए हाथी की भांति शान से चल रहा है। सचमुच वे रूप सौंदर्य के रस का सागर है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी कांपती हुई घूम रही हैं। मीठी मुस्कान उनके आकर्षण को बढ़ाती है। उनके गौरवशाली रूप की तुलना प्रेम के देवता से की जा सकती है। उनके शरीर की विशेषता अंगों की कोमलता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे बड़े आश्चर्य के साथ राजकुमार को दूर से देखकर अपनी सखियों की ओर मुड़ी और ये शब्द बोली, प्रिय मित्रों, इस स्थान से थोड़ी दूर पर विभिन्न प्रकार के कैंपक, अशोक, पुनाग और बकुला वृक्षों से भरा एक उत्कृष्ट वन है। तुम सब लोग उस वन में जाकर पुष्प एकत्रित करो। आपके लौटने तक मैं यही आपका इंतजार करूंगी। इस प्रकार आज्ञा पाकर सखियां दूसरे वन की ओर चल दी। गंधर्व कन्या राजकुमार की ओर आंखें गड़ाए वहीं प्रतीक्षा करती रही। अपने यौवन के चरम पर कोमल अंगों वाली उस लड़की को देखकर, जो सुंदर रूप की समृद्धि में तिलोत्तमा से भी आगे निकल गई, राजकुमार ने उत्सुकता से देखा। जैसा कि किस्मत में था, उसने मदन के तीरों की पीड़ा का अनुभव किया। जैसे ही राजकुमार आया, गंधर्व कन्या तुरंत उठी और उसे कोमल पत्तों का आसन दिया। राजकुमार के सुंदर नैन नक्श देखकर उसका सारा धैर्य और संयम पहले ही खत्म हो चुका था। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। फिर भी पतली कमर वाली लड़की ने सारी औपचारिकताएं निभाई। उनके बैठने के बाद वे उनसे पूछने लगी, हे कमल नैन, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? आप किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने उसे सब कुछ बताया। उन्होंने अपनी पहचान विदर्भ के राजा के माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हुए पुत्र के रूप में प्रकट की। उन्होंने बताया उनके मूल क्षेत्र पर दुश्मनों ने कब्जा किया और उन्हें विदेशी क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया। सब कुछ बताने के बाद राजकुमार ने बदले में उनसे पूछा, हे सुंदर लड़की, तुम कौन हो? आपके यहाँ होने का उद्देश्य क्या? आप किसकी बेटी हो? आपके दिल में क्या सोच है? आप क्या बोलना चाहती हैं? इस प्रकार पूछने पर वे बोली, हे परम श्रेष्ठ राजकुमार, मेरा नाम द्रविका है और मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मैं उनके अंशुमति नाम की बेटी हूँ। तुम्हें आया देखकर मुझे तुमसे बात करने की उत्सुकता हुई। मैंने अपनी सभी सहेलियों के विदा किया। मैं अब अकेली हूँ। ये अत्यधिक बुद्धिमान, संगीत की सभी कलाओं में श्रेष्ठ, मुझसे वो कोई नहीं। सभी दिव्य देवियां मेरी संगीत से प्रसन्न है। मैं सभी ललित कलाओं में विशेषज्ञ हूँ। मैं हर किसी की अंतरतम कार्य प्रणाली को समझने में सक्षम हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा मन मेरे प्रेम में एकाकार हो गया। उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरी उत्सुकता भी नियति द्वारा निर्धारित है। अब से हमारे स्नेह के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। बड़े प्रेम से उससे इस प्रकार बात करने के बाद गंधर्व कन्या ने उसे एक मोती का हार दिया जो उसके स्तनों पर सुशोभित था। जब वे अत्यधिक प्रसन्नता से वहां खड़ी थी, तब प्रेम लोलुप राजकुमार ने उससे वे अद्भुत हार लेकर उससे कहा, तुमने जो कहा वे सच है। फिर भी मुझे कुछ कहना है। मैं अपने राज्य से वंचित एक गरीब राजकुमार हूँ। तुम मेरे प्रिय कैसे हो सकते हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारे पिता तुम्हारी देखभाल करेंगे। आप उसके निर्देशों का उल्लंघन कैसे कर सकते हो? एक बहकी हुई लड़की की तरह मनमर्जी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजकुमार की ये बात सुनकर वे कन्या निर्मल मुस्कान के साथ बोली, ऐसा ही रहने दो, मैं वैसे ही करूंगी। मेरी कल्पना देखो। हे मेरे प्रेमी, अब घर जाओ, पर परसों सुबह वापस आना। यहीं आ जाओ। ये एक गंभीर मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। राजकुमार से ये कहकर वे रूपवती कन्या अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार ने भी ऐसा ही किया। वे प्रसन्न होकर अपने मित्र ब्राह्मण बालक के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। उन्हीं के सानिध्य में वे घर भी गया। राजकुमार ने पवित्र ब्राह्मण महिला को अपनी सारी कथा सुनाई और अगले दिन ब्राह्मण लड़के के साथ जंगल में चला गया। उसके बताए स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने गंधर्व राजा को अपनी पुत्री के साथ देखा। गंधर्व राजा ने बालकों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें मनोहर आसन पर बिठाया। फिर उसने राजकुमार से कहा, हे प्रतिष्ठित राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहां मैंने भगवान महादेव को पार्वती सह देखा। उन देवों के देव ने मुझे बुलाया और स्वर्गवासियों के सामने सहानुभूति के सागर भगवान ने कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है। वे गरीब है। उसे उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया है। उसके क्षेत्र पर उसके शत्रुओं ने कब्जा किया। गुरु के कहने पर वे बालक सदैव मेरी आराधना में लगा रहता है। उन्हीं की शक्ति से उनके सभी पूर्वज आज मुझे प्राप्त हुए हैं। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अपने शत्रुओं को मारकर वे अपने राज्य में पुनः स्थापित हो जाए। महेश्वर की इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं अपने महल में लौट आया। मेरी बेटी द्वारा भी मुझसे बार बार अनुरोध किया गया। ये महसूस करते हुए कि ये सभी चीजें दयालु शंभु की इच्छा और आज्ञा का गठन करती हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आया हूँ।
अब मैं अपनी बेटी अंशुमति आपको दे रहा हूँ। शिवजी की आज्ञा से मैं तुम्हारे शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में स्थापित करूँगा। तुम मेरी इस पुत्री के साथ उस नगर में सब सुख भोगोगे। 10,000 वर्ष के बाद तुम शिव के धाम को जाओगे। वहाँ मेरी पुत्री भी शिव की उपस्थिति में इसी दिव्य शरीर के साथ तुम्हारे साथ पुण्य जुड़ेगी। राजकुमार को इस प्रकार संबोधित करते हुए गंधर्व राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। उन्होंने प्रचुर मात्रा में चमकीले रत्न, चंद्रमा के समान शिखा रत्न, चमकते मोतियों के हार, दिव्याभूषण और वस्त्र, सोने के बर्तन, 10,000 हाथी और 1,00,000 नीले घोड़े दिए। उसने उसको सोने के बने और बहुत बड़े आकार के हजारों रथ दिए। एक दिव्य रथ भी दिया और इंद्र के हथियार के बराबर एक धनुष भी दिया। उन्होंने उसे हजारों चमत्कारी हथियार, तीरों की अटूट आपूर्ति वाले 2 तरकश, एक अटूट सुनहरी ढाल और एक अटूट शक्ति भाला दिया जो दुश्मनों को तबाह कर सकता था। अपनी बेटी की देखभाल के लिए उसने खुशी खुशी 5,000 दासियां और विभिन्न प्रकार की संपत्ति दी। उसकी सहायता के लिए गंधर्वों के राजा ने उसे सभी गंधर्वों की एक दुर्जय सेना दी। इस प्रकार प्रख्यात राजा के पुत्र को उत्कृष्ट महिमा प्राप्त हुई। एक प्यारी और प्यारी पत्नी के साथ वह अपनी संपत्ति से खुश था। उचित समय पर अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाने के बाद गंधर्व राजा हवाई रथ पर चढ़े और स्वर्ग चले गए। विवाह के बाद धर्मगुप्त गंधर्वों की सेना के साथ पुण्य अपने नगर में गए और शत्रु की सेना को मार डाला। शक्ति के माध्यम से और गंधर्व सेना की मदद से युद्ध में दुर्दर्शन को मारने के बाद उन्होंने अपने दुश्मन की सेना को नष्ट किया और अपने शहर में प्रवेश किया। फिर मंत्रियों और उत्कृष्ट ब्राह्मणों द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया। रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर उन्होंने शत्रुओं से मुक्त होकर राज्य पर शासन किया। जिस ब्राह्मण महिला ने अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल की और उसका पालन पोषण किया, वे उसकी माँ बनी रही और ब्राह्मण लड़का उसका अपना भाई बना रहा। उसकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विदर्भ के स्वामी ने भगवान गिरीश को प्रसन्न किया और धर्मगुप्त नाम से राजा बने। इस प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय भगवान पर्वत की पुत्री को प्रसन्न करके वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं और मृत्यु पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सूत जी ने कहा, ये भक्ति का एक महान सराहनीय कार्य है। प्रदोष के समय शंकर की पूजा, ये नैतिक उत्कृष्टता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई प्रदोष के इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत महात्म्य को सुनता है या पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करता है, तो उसे सैकड़ों और जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताती। ज्ञान और समृद्धि से संपन्न होकर वे अंत में शिव के नगर में जाता है। अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो लोग परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। उनके कमल जैसे चरणों की धूल परे ब्रह्मांड को पवित्र करती है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।